Hello guys, welcome to today's session. My name is Kushal Singh and welcome to Unacademy's क्लैट चैनल। तो इस चैनल पे हम कई सारे वीडियोस बनाते हैं। दे टीच यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, वो चाहे डेली एडिटोरियल रीडिंग्स हो या फिर प्रैक्टिस सेशंस हो या फिर एग्जामिनेशन सेशन हो, इस तरह के कई सारे सेशंस करते हैं। और इसके अलावा वी ऑल्सो पुट आउट कंटेंट दैट हेल्प्स यू डिसाइड अ कोर्स, दैट हेल्प्स यू डिसाइड हाउ टू मूव फॉरवर्ड एंड हाउ टू नेविगेट दिस वर्ल्ड ऑफ करियर्स इन लॉ, या फिर लॉ कॉलेजेस में कैसे जाना है, कौन कौन से लॉ कॉलेजेस हैं, इस तरह के बाकी बहुत सारे कंटेंट भी हम इस चैनल पे डालते हैं। तो इसीलिए इस चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and yes, do not forget to click that bell notification icon somewhere here so that anytime we come live आपको तुरंत पता चल जाए and आप लाइव आके हमारे सेशंस अटेंड कर लें। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अबाउट अ कॉलेज विच इज देयर इन द NIRF टॉप 20 रैंकिंग। अब NIRF जो है वो हर साल कॉलेजेस की रैंकिंग करता है। इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी दैट डस रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस एंड आज जिस कॉलेज के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इट इज वन ऑफ द कॉलेजेस व्हिच कम्स अंडर द टॉप 20 NIRF रैंकिंग फॉर 2020। एंड नॉट जस्ट दैट, इस कॉलेज की फीस भी काफ़ी किफ़ायती है। इट इज़ नॉट लाइक योर अदर लॉ स्कूल्स or some other law schools or private law schools which charge an exorbitant amount of fees. So इस कॉलेज के बारे में आज डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद दैट, मैं आपको पहले कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। So as all of you know, Unacademy is indeed one of the biggest live learning platforms in the country. एंड यहाँ पे आपको सिर्फ पेड ही नहीं, फ्री क्लासेस भी मिलती है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज अनअकैडमी का ये है कि एक तो आप पढ़ सकते हो अपनी सहूलियत पे, आप डिसाइड करते हो आपको कब पढ़ना है, क्योंकि सेशंस रिकॉर्डेड भी होते हैं, सेशंस लाइव भी होते हैं। लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख दो वही, एंड देन आस्क अ डाउट टू योर फैकल्टी लेटर। एंड नॉट जस्ट दैट, हर सब्जेक्ट की मल्टीपल फैकल्टीज। इसका मतलब है अब आप डिसाइड करोगे कि आप किस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स ऑन अनअकैडमी बिकॉज इट डेमोक्रेटाइजेस एजुकेशन। आप डिसाइड करोगे कि आपको कैसे, कब, किस तरह से पढ़ना है, एंड दैट इज इंडीड द बेस्ट वे टू लर्न इन अ वे दैट सूट्स यू। एंड वी एट अनअकैडमी आर कमिटेड टू फुलफिलिंग दैट नीड ऑफ योर्स कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, आप अपने हिसाब से पढ़ पाएं एंड इफेक्टिवली पढ़ पाएं। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू टुडेस सेशन। अनअकैडमी पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बहुत काम आएगी, इन सेंस दैट देयर आर लॉट ऑफ न्यू बैचेस कमिंग, चाहे वो 22 के लिए हो या 23 के लिए हो। और ये सब बैचेस में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड KUSHAL LIVE ये भी यूज़ कर सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे टेस्ट्स भी होते हैं अनअकैडमी में जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, नॉट जस्ट द थियोरी पोर्शन बट द practical portion as well, that is to test whether you have understood everything you learned in a class. तो जैसा कि मैंने कहा था, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज उस इंस्टीट्यूट के बारे में जो टॉप 20 रैंकिंग में भी आता है, काफ़ी रेप्यूटेड और पुराना इंस्टीट्यूट है विद अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस। दिस कॉलेज इज द BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो BA LLB प्रोग्राम है, जो इंटीग्रेटेड LLB 5 ईयर वाला प्रोग्राम है, विच स्टार्टेड अ फ्यू ईयर्स अगो। अप अंटिल देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो लॉ कॉलेज था वो इट यूज टू ऑफर ओनली 3 ईयर law courses, but in the past few years they have indeed launched this 5 year integrated course, and that course and the college has a lot of prominence as we have been made aware by the various rankings. तो काफ़ी अच्छी rankings में अच्छे नंबर पे आता है in comparison with many other colleges। तो आज मैं आपको ये कॉलेज और इसके एंट्रेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो जिस तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए हमें
क्लैट एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है, उसी तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के हमें ब्लैट या बी लैट लिखना पड़ता है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो शायद ये नाम नहीं दिया जाएगा आपको, वहाँ पे कुछ यूजी सेट या इस तरह का नाम होगा, बट बेसिकली वी कोलोकियली और वी एज ए लीगल स्टूडेंट कम्युनिटी हैव नेम्ड इट एज बी लैट just for making it easier to remember, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। तो जस्ट लाइक ऑल दी अदर एग्जामिनेशन, यहाँ पे भी आपका सिलेबस काफ़ी सिमिलर है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी है, एंड कॉमन लीगल नॉलेज है। तो ये 4 में आपका एग्जाम डिवाइड किया गया है। ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली सिमिलर टू योर क्लैट एग्जामिनेशन का सिलेबस, जस्ट दी फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चंस आपको पुट फॉरवर्ड किए जाएंगे वो थोड़े से अलग होंगे। जैसे कि अगर लीगल नॉलेज की बात हो तो यहाँ पे फैक्ट एंड प्रिंसिपल से के साथ साथ आपको शायद कुछ और टाइप के स्पेसिफिक लीगल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, स्पेसिफिक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, या स्पेसिफिक लीगल नॉलेज इन द सेंस कि ये लॉ किसके लिए है, या फिर व्हाट इज द चेंज दैट केम इनटू लॉ, मोर ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको शायद वहाँ पे थोड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो these are the 4 subjects of the examination, very similar to your CLAT examination। और इसी वजह से अगर आप CLAT examination की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then as a backup up along with other examinations like SLAT, LSAT, MHCET, आप BLAT का भी एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। एंड अगर आपने क्लैट एग्जामिनेशन दिया है ना, अगर आपका एडमिशन अभी तक उसमें नहीं हुआ है, आप जो रैंक चाहते थे वो आपको नहीं मिला है, तो भी आप बीलैट के लिए 2021 की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बीलैट का जस्ट रजिस्ट्रेशन अभी अनाउंस हुआ है, अभी चालू है, जिसकी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। एंड लाइक आई सेड इट कम्स अंडर द टॉप 20 रैंकिंग्स, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन क्लैट स्टूडेंट्स के लिए 2021 के जिनको अपने पसंद का कॉलेज नहीं मिला है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इफ़ यू हैव रिटन द 2021 एग्जामिनेशन। एंड अगर आप 2022 का एग्जाम लिख रहे हो तो भी आप बीलैट एग्जामिनेशन कंसिडर कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज दैट यू कैन चेक आउट। एंड सारी डिटेल्स जो हैं, अगर आप BHU ऑनलाइन वेबसाइट पे अगर जाते हैं, BHU ऑनलाइन नाम है उनकी वेबसाइट का, तो वहाँ पे आपको कॉलेज, उसकी डिटेल्स, उसका कैंपस, वो सारी डिटेल्स बहुत इजीली मिल जाएंगी। एंड बिकॉज ये एग्ज़ाम का सिलेबस, बिकॉज ये एग्ज़ाम का फॉर्मेट हमारे क्लैट एग्जामिनेशन से काफ़ी सिमिलर है, क्लैट की तैयारी के साथ साथ ही बीलैट की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अनअकैडमी पे बहुत सारे कोर्सेस, यूट्यूब चैनल पे भी और अदरवाइज ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बहुत सारे कोर्सेस चल रहे हैं, कुछ हो भी गए हैं, टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द BHU एंट्रेंस टेस्ट एज वेल। तो वो भी आप लोग चेकआउट करना ना भूलें। लिंक सारे जो है एप्लीकेशन के मैंने नीचे दे रखे हैं, आपको जस्ट क्लिक करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, मेरा कोड यूज़ करके फ्री कंटेंट को अनलॉक करना है। सो 2021 का एग्जामिनेशन जो है वो 2 तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं। हमें UG वाला, दैट इज़ UET, UG एंट्रेंस टेस्ट जो है वो लिखना होगा। एंड इट्स अ 2 आवर टेस्ट विच वॉज अर्लियर बीइंग कंडक्टेड, जो 2020 में जब कंडक्ट हुआ था, तो वो जो टेस्ट है वो ऑफलाइन कंडक्ट हुआ था। हाउएवर वो उसमें बिकॉज ऑफ कोरोना कुछ चेंजेस आ चुके हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बट लेट अस क्विकली टेक अ लुक एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन। 150 क्वेश्चन इन 4 एरियाज से आपको पूछे जाएंगे, अबाउट 30 से 35 क्वेश्चन हर एरिया से पूछे जाएंगे। एंड हर क्वेश्चन के 3 मार्क है, यानी द टोटल मार्क्स बिकम 450। एंड नॉट जस्ट दैट, नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी हर गलत जवाब देने पे आपको -1 मार्क, यानी ऑलमोस्ट 33, 1/3 मार्क्स की आपको पेनाल्टी लगाई जाएगी अगर आप गलत कर देते हैं अपने आंसर को। सो इस साल काफ़ी बिकॉज ऑफ कोरोना लेट हो गया था
एग्ज़ामिनेशन का नोटिस आने के लिए, बट फाइनली एग्ज़ामिनेशन का नोटिस कुछ ही दिनों पहले, BHU का लेटेस्ट नोटिस कुछ ही दिनों पहले आया है। एग्ज़ामिनेशन अनाउंस हो चुका है। आपको 7 सितंबर तक का टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 14 अगस्त से जो है ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। 7 सितंबर तक आपके पास टाइम है फीस भरने का। बाकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का आपके पास 6 सितंबर तक का टाइम है, बट 6 सितंबर तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जल्द से जल्द जाके अपना एग्ज़ामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर दें। एंड जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 3 ईयर वाले प्रोग्राम भी हैं और 5 ईयर वाले प्रोग्राम भी है, तो उसमें ज़रा ध्यान रखना, मिस्टेक बिल्कुल मत कर देना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, हाइब्रिड टेस्ट हो सकता है, या पेन एंड पेपर टेस्ट हो सकता है एज रिक्वायर्ड, यानी उस टाइम पे जो हालात रहेंगे। जनरली तो ऑफलाइन, जैसे 2020 में ऑफलाइन टेस्ट करवाया था, या उससे पहले भी ऑफलाइन टेस्ट करवाया था उन्होंने। तो अगर कोरोना या कोविड-19 की जो हालत है हमारे देश में अगर सुधर जाती है, दैट इज़ अगर केसेस कम हो जाते हैं, एंड इट बिकम्स सेफर टू मूव आउट एंड have a lot of people in one place, then this examination will be conducted in paper, pen and paper format, या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। बाकी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो हमें ऑलरेडी पता है कि क्लैट बेस्ड है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन ही होगा। अब जितनी भी डिटेल्स है कि कहाँ पे रजिस्टर करना है, कहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए आपको रजिस्टर करना है, ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। सारे नंबर्स भी मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, ताकि वो जो उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट था वही मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट हो गई, या आपके BHU की वेबसाइट हो गई, ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी है। एंड एज फार एज द क्राइटेरिया इज कंसर्न्ड, क्राइटेरिया इज काफ़ी सिमिलर टू योर, especially for the 5-year integrated course, it is very similar to your CLAT criteria in terms of having completed the 12th examination. अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनका 12th examination तो हो गया है, बट आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिला है, या फिर आपको मार्कशीट नहीं मिली है, वरी नॉट, अभी मार्कशीट होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी एबल टू सबमिट इट व्हेन आस्क्ड फॉर इट। एंड कभी कभी प्रोविजनल मार्कशीट से भी काम चल जाता है until the final process of examination comes into place. So काफ़ी सारी सीट्स हैं इस कॉलेज में, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत पुरानी लेगेसी वाला कॉलेज है, तो डेफिनेटली चेकआउट करेगा। इस मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है। एंड नाउ बिफोर आई एंड दिस सेशन, मैं एक दो चीज़ें और आपको जल्दी बता दूं कि किस तरीके से अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकता है। ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, देयर आर डिटेल्ड कोर्सेज जहाँ पे आपको थियोरी भी सिखाई जाती है, आपको डिटेल्ड एनालिसिस, क्वेश्चन एंड आंसर्स के करवाए जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती है अनअकैडमी पे, विच मेक द प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन मच ईजियर, मच डेमोक्रेटाइज। एंड उसके अलावा वो पूरा प्रिपरेशन आपके हाथ में रहता है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, यू वांट टू वेट अ व्हाइल, देन यू कैन चेक आउट आवर फ्री क्लासेस। क्या करना है आपको, लिंक नीचे दे रखा है, वो क्लिक करो, अनअकैडमी का ऐप ओपन करो, फ्री कंटेंट अनलॉक करो। फ्री कंटेंट में फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री टेस्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको हेल्प करेंगे। नॉट जस्ट दैट, द रीज़न आई एम आस्किंग टू कम ऑन टू द अनअकैडमी एप्लीकेशन इज बिकॉज ऑफ द सीमलेस एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग टू हैव ऑन द प्लेटफॉर्म। वहाँ पे क्लासेस में बैठने में बड़ा मज़ा भी आता है, आप अपने डाउट सारे लाइव सॉल्व करा सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आप अपनी फैकल्टी से डायरेक्टली भी बात कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे, और ये वाला फीचर बहुत ही जल्द अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे भी आने वाला है। आप डाउट्स लाइव पूछ सकते हो अपनी फैकल्टी से। अगर मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं टू टेस्ट वेदर यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, वहाँ पे पोल्स के फीचर हैं। तो ऐसे बड़े सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में जो लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देती है। और नॉट जस्ट दैट, क्लास ख़त्म होने के बाद
एक बटन क्लिक करने पे आप सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बड़े फ़ायदे हैं उसके, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइए इन सभी फीचर्स का। क्लिक ऑन दैट डाउनलोड बटन, यूज़ माय कोड कुशाल लाइव एंड आई विल बी वेटिंग टू सी ऑल ऑफ यू इन वन ऑफ माय स्पेशल क्लासेस। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और भी वीडियोस बनाता रहूं और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए अगर आपके कोई एक्स्ट्रा डाउट्स हैं, या अगर आप चाहते हैं मैं किसी और सब्जेक्ट पे, किसी और एग्जामिनेशन पे भी वीडियोस बनाऊं, तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ट्यूनिंग इनटू अनअकैडमीज क्लैट चैनल। आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।